इजराइल और फलस्तीन के बीच जंग से पूरी दुनिया हिल गई है। दोनों ही ओर से जानो माल का बड़ा नुकसान हो चुका है। सभी देश घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं और आम लोग भी इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सही कौन है और गलत कौन। दशकों से चल रहे इस तनाव के पीछे की असलियत क्या है, तो समझते हैं इस मामले को कि आखिर इजराइल और फलस्तीन के बीच चल रहे इस मामले की हकीकत क्या है। कुछ दशक नहीं, लगभग 2500 साल का इतिहास है। जिस समुदाय ने दुनिया में जहां तहां पनाह ली, हर रोज दुत्कार, बेइज्जती और मौत से सामना हुआ। आज उनका एक देश है और वह देश है इजराइल, यहूदियों का देश। एक ऐसा देश जो इस्लाम मानने वाले अरब देशों से चारों ओर से घिरा है, लेकिन उसकी ताकत के आगे अरब देश नहीं टिकते। इजराइल कभी फलस्तीन के 2 हिस्से कर बना, लेकिन अब वह फलस्तीन के ज़्यादातर हिस्से पर काबिज है। इस नक्शे को देखकर अंदाजा लगाइए क्या था फलस्तीन और अब कहां है। लेकिन ये नक्शा बहुत पुराना नहीं है, 1948 के बाद के बदलावों को दिखा रहा है। सवाल ये है कि यहूदियों को यहाँ किसने और क्यों बसा दिया। दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक यहूदी धर्म का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना माना जाता है। बताया जाता है कि इस धर्म की शुरुआत यरूशलेम से पैगंबर अब्राहम ने की। फलस्तीन की ये वही जगह है जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के लिए खास है। अब्राहम को ईसाई और मुस्लिम भी खुदा का दूत कहते हैं। अब्राहम के बेटे का नाम आइजक और एक पोते का नाम याकूब था, जिसे जैकब भी कहा जाता है। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। मतलब यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के एक पैगंबर अब्राहम के एक पोते का नाम इजराइल यानी याकूब या जैकब था। कहा जाता है कि याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी। इन 12 बेटों ने 12 यहूदी कबीले बनाए। फिर याकूब ने इन सबको इकट्ठा कर इजराइल नाम का एक राज्य बनाया। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था। संभवतः उनके वंशजों को यहूदी कहा गया। इनकी भाषा हिब्रू थी। धर्म ग्रंथ तनक है, जिसमें तौरात और अन्य यहूदी शास्त्र शामिल हैं। ये लोग यरूशलेम और यहूदा के इलाके में रहते थे। कहा जाता है कि लगभग 2200 साल पहले पहला यहूदी राज्य वजूद में आया, जिसमें साउल, इसबाल, डेविड और सोलोमन जैसे मशहूर शासक हुए। सोलोमन की न्यायप्रियता और लोकप्रियता पर कहानियां पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। सोलोमन के बाद 931 ईसा पूर्व में इस राज्य का पतन होने लगा। संयुक्त इजराइल 2 हिस्सों में बंटकर इजराइल और यहूदा के बीच बंट गया। 700 ईसा पूर्व में असीरियाई साम्राज्य ने यरूशलेम पर हमला किया। ये साम्राज्य आज के इराक वाली जगह पर था। इस हमले के बाद यहूदियों के 10 कबीले तितर-बितर हो गए। फिर 72 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य के हमले के बाद सारे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए। इस हमले में किंग डेविड के मंदिर को भी तोड़ दिया गया। मंदिर की एक दीवार बची थी जो आज भी यहूदियों के लिए पवित्र तीर्थ मानी जाती है। इसे ही वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। इस घटना को एक्सोडस कहा जाता है। कुछ जानकार इस घटना को महज पौराणिक किस्सा कहते हैं, लेकिन ये घटना यहूदियों के बीच बेहद अहम मानी जाती है। अलबत्ता वेस्टर्न वॉल के साथ ही उसी जगह से सटी मुस्लिमों की अल अक्सा मस्जिद और ईसाइयों में पवित्र माने जाने वाली जगह भी है, जहां ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। 3 धर्मों की खास जगह एक ही है और तीनों में मान्यताओं में भी तमाम मामलों में समानता है। इसके बावजूद उनके बीच बाद में धार्मिक दुश्मनी बेहिसाब हुई। कई कथित धर्म युद्ध भी हुए। जैसा कि बताया गया, एक्सोडस के बाद यहूदी पूरी दुनिया में फैल गए। ज़्यादातर यहूदी यूरोप और अमेरिका में बस गए। इसके बाद दुनिया में खास तौर पर आधुनिक युग में एक शब्द प्रचलन में आया, जिसे एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है, जिसका मतलब है हिब्रू भाषा बोलने वाले लोगों यानी यहूदियों के प्रति दुर्भावना। दुनिया में यहूदियों को लेकर एक वहम फैला कि यहूदी दुनिया की सबसे चालाक कौम है और ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं, काबिले एतवार नहीं है। एंटीसेमिटिज्म के चलते कई देशों में यहूदियों को अपनी धार्मिक जातीय पहचान सार्वजनिक करना अनिवार्य कर दिया गया। कई यूरोपीय देशों की सेनाओं में लड़ने वाले यहूदियों को अपनी वर्दी पर एक सितारा लगाकर रखना होता था। इस सितारे को डेविड सितारा कहा जाता था। इस सितारे से उनकी पहचान की जाती। यहूदियों को अपनी पहचान छुपाने या गलत बताने पर सज़ा मिलने के कायदे भी बन गए। ये सिलसिला थियोडर हर्जल के ज़माने तक चलता रहा। थियोडर हर्जल इजराइल के राष्ट्रपिता की तरह माने जाते हैं, पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना या भारत के महात्मा गांधी की तरह। हर्जल 2 मई 1860 में जन्मे। युवा उम्र में वह वियना में पत्रकार
व सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, लेकिन एंटीसेमिटिज्म के चलते इन्हें वियना छोड़ना पड़ा और फ्रांस आकर पत्रकारिता करने लगे। 1890 के दशक में जब फ्रांस रूस से युद्ध हार गया तो जांच रिपोर्ट में हार की जिम्मेदारी एक यहूदी अफसर एल्फ्रेड ड्रेफस पर डाल दी गई। हर्जल ने ये स्टोरी कवर की। एंटीसेमिटिज्म के उदाहरण के बाद हर्जल ने तय किया कि वो सारे यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और एक नया देश या राज्य बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने 1897 में स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड जॉयनिस्ट कांग्रेस नाम से एक संस्था बनाई। यहीं से मौजूदा इजराइल के बीच पड़े। जॉइन हिब्रू भाषा में स्वर्ग को कहा जाता है। कुछ ही वक्त बीता कि वर्ल्ड जॉयनिस्ट कांग्रेस को दुनिया भर में छितराए यहूदी चंदा देने लगे। इस संस्था के बैनर तले यहूदी इकट्ठा होने लगे। हर साल इसका वैश्विक सम्मेलन होने लगा, लेकिन 1904 में हर्जल की दिल की बीमारी से मौत हो गई। जब तक जॉयनिस्ट कांग्रेस का प्रभाव दुनिया भर के यहूदियों के बीच हो गया था, उस वक्त तुर्की और उसके आसपास के बड़े इलाके में ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन और यहूदियों के बीच बालफोर समझौता हुआ। इस समझौते में तय हुआ कि अगर ब्रिटेन युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को हरा देगा तो फ़लस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश दे दिया जाएगा। ये एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का झांसा था। फिर भी समझौते के असर से आलिया में तेजी आ गई। आलिया यहूदियों का दूसरे देश से यरूशलेम की तरफ पलायन करने को कहा जाता है। जॉयनिस्ट कांग्रेस को भी लगा कि अगर ब्रिटेन अपना वादा पूरा करेगा तो फ़लस्तीन में उस समय यहूदियों की एक बड़ी आबादी होनी चाहिए। इसी वजह से दुनिया भर के यहूदी अपने देशों को छोड़कर फ़लस्तीनी इलाकों में बसने लगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बरतानी सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। अंग्रेज साम्राज्यवादी बहाने करके बालफोर समझौते को लागू करने से बचते रहे। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के अगले 20 साल तक ये समझौता लागू नहीं हुआ और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने यहूदी इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस समय जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने एंटीसेमिटिज्म का सबसे क्रूर रूप दिखाया। हिटलर ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की योजनाबद्ध तरीके से हत्या करा दी। जर्मनी और उसके आसपास के देशों में कंसंट्रेशन कैंप में यहूदियों को मारा गया। यहूदियों के साथ इस अत्याचार को देख पूरी दुनिया में उन्हें हमदर्दी मिली। इसी हमदर्दी की आड़ में नई साम्राज्यवादी मंशाओं के तहत 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहूदियों की बरसों पुरानी मांग को पूरा करने पर मोहर लगा दी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि फ़लस्तीन के 2 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा यहूदियों को दिया जाए और दूसरा हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रखा जाए। यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्मों के धर्मस्थल हैं। यहूदियों को ये योजना पसंद आई, लेकिन मुस्लिम इसके लिए तैयार नहीं हुए। फ़लस्तीन चारों तरफ से अरब देशों जॉर्डन, सीरिया, मिस्र से घिरा हुआ था। इन देशों ने इस बंटवारे को फ़लस्तीन के मुस्लिमों के साथ नाइंसाफ़ी करार दिया। अरब देशों ने कहा कि मुस्लिमों ने यहूदियों पर कभी अत्याचार नहीं किया। यहूदियों पर हुए अत्याचारों के लिए यूरोपीय देश और ईसाई जिम्मेदार हैं। ऐसे में अगर यहूदियों को अलग देश देना है तो यूरोप में दिया जाना चाहिए। अमेरिकी दबदबे के चलते संयुक्त राष्ट्र में इस दलील को अनसुना कर दिया गया। अमेरिका इस तरह अरब में अपनी धाक जमाने और वहाँ की कुदरती दौलत पर काबिज होने के साथ ही प्रतिद्वंदी सोवियत संघ को तोड़ने की योजना बना चुका था। अरब देशों के बीच इजराइल अमेरिका गुर्गा बन गया। सारा साजो सामान अमेरिका ने उसे मुहैया करा दिया। इसी बंटवारे के साथ शुरू हुआ इजराइल फ़लस्तीन विवाद, जो आज तक जारी है। इजराइल तो एक देश बन गया, लेकिन तब से फ़लस्तीन कोई देश नहीं बन सका, महज एक इलाका या पट्टी में शुमार हो गया। इजराइल ने फ़लस्तीनी संगठनों और अरब देशों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन सैन्य युद्ध में अरब देशों से अब तक हारा नहीं, क्योंकि उसकी पीठ पर अमेरिका हाथ रखे रहा और आज भी सपोर्ट में है। यहाँ तक कि इजराइल और अरब देशों के बीच हुई लड़ाइयों में इजराइल ने और भी ज़मीन हथिया ली। यासिर अराफात की अगुवाई में शुरू हुआ फ़लस्तीनी मुक्ति संघर्ष तब से आज तक जारी है। दशकों से यहाँ फ़लस्तीनी युवा गुलेल लेकर इजराइल के आधुनिक हथियारों से मुकाबला कर रहे हैं। इंतिफादा के नाम से मशहूर ये छापेमार लड़ाई इजरायली सेना के लिए बेहद परेशानी का सबब रही है। अराफात के संगठन ने जहां दुनिया में फ़लस्तीन की मुक्ति के लिए हमदर्दी जुटाई और सैन्य सहायता ली, वहीं उसके प्रतिद्वंदी हमास ने चरमपंथी रुख अपनाकर
इजराइल के सामने जंग का रास्ता तय किया। फिलहाल गाजा पट्टी और पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों को छोड़कर फिलिस्तीन के अधिकांश हिस्से पर इजराइल का कब्जा है। यरूशलेम में इजराइल ने एक दीवार बना ली है। ये दीवार यरूशलेम को फिलिस्तीन से अलग करती है। इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया, जिसे अमेरिका ने मान्यता भी दे दी है। अमेरिका ने अपना दूतावास भी यरूशलेम में खोल लिया है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इंडस न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज डेली मोशन, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे लिए ये रिपोर्ट तैयार की थी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आशीष आनंद जी ने। इस वीडियो को अपडेट किया है हमजा नदीम ने और मैं संतोष शाक्य। आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ 24/7। नमस्कार।